हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 91 करने जा रहे हैं। ये हमारे हिंदी की पठित गद्यांश है, तो उसको हम पढ़ देते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं, तो फिर हम उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, और दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। अब देखो यहाँ पर ऐसी बात लेखक ने क्यों कही, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वह क्या क्या कहते हैं, अपना जो परिवार होता है या फिर रिश्ता होता है उन सबको त्याग देते हैं। ठीक है, मगर फादर बुल्के ऐसा नहीं करते। वो सन्यासी जो सन्यासी जैसे भी हैं मगर सन्यासी नहीं भी हैं, क्योंकि देखो एक सन्यासी कभी भी अपने अपने रिश्तों को, भाई बहन माँ बाप सबको त्याग देता है। पूरे संसार की जितनी भी सुख सुविधा होती है सबको त्याग देता है। तो वैसा नहीं थे फादर बुल्के। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लेखक जी ने बोला कि कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। अब आगे लिखा हुआ है, वह जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। ठीक है और लिखा है चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, चाहे 2 मिनट के लिए सही। अब यह कौन सन्यासी करता है? आपको मैंने पहले ही बताया कि सन्यासी तो सारी चीज़ त्याग देता है, उसे फिर अब किसी चीज़ से मतलब नहीं होता कि उसके घर में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बट ऐसा फादर बुल के नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते और इसके लिए अकाटे तर्क देते। और अकाट्य मतलब कि अगर आपने कोई बात बोली तो उसके उसके डिफेंस पे, ठीक है, या फिर आप उसको गलत ठहरा नहीं सकते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुलझुलाते देखा है, और हिंदी वाले द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। अब वो चाहते थे कि हिंदी हमारी जो हो भारत की राष्ट्रीय भाषा हो, मगर क्या हुआ, उनको बहुत झुलझुलाते या दुख कब होते थे वो, जब हिंदी जो हमारे इंडियंस जो हैं, हिंदी वाले बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब कि वो ही नहीं चाहते कि लोग हिंदी बोलें। ठीक है, तो घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से संतावना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर मौत दिखाती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, हर मौत दिखाती है जीवन की को नई राह। ये उन्होंने बोला था। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। ठीक है, अब ये तो हो गया बच्चों आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा अनुच्छेद। अब इस जो भी ये आपका गद्यांश है, गद्यांश को आपने पढ़ लिया है। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक को कभी कभी क्यों लगता था कि फादर बुल के मन से सन्यासी नहीं थे? तो क्योंकि वह रिश्ते बनाते थे, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दिल्ली आने पर वह अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते थे। आत्मीय मतलब जानने वाले, खास या गहरे लोग, मतलब कि गहरे रिश्ते, और उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती थी। तीनों ही बात यहाँ पे सच है, मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो फोर्थ वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद आपका ख वाला, फादर कामिल बुल्की की चिंता किस बात को लेकर थी? लेखक के दिल्ली में ना मिलने पर? बिल्कुल भी गलत, ऐसी कोई भी बात नहीं मिल गई। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए, और ये बात सच है। सन्यासी बनने के लिए, यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं। गर्मी सर्दी बरसात झेलने की, नहीं। तो लेखक की चिंता किस बात की थी? तो लेखक की चिंता आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आंसर है आंसर सेकंड, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। तो इस तरह से हमारा ये ख वाला पार्ट भी हो गया। इसके बाद लेखक ने फादर कामिल बुल्की को किस बात पर दुख करते हुए पाया? लेखक ने फादर कामिल बुल्की को किस बात पर दुख करते हुए पाया है? तो सन्यासी बनने पर ऐसी कोई बात नहीं है अनुच्छेद में, हमारे गद्यांश में। सांत्वना की बात करने पर बिल्कुल भी नहीं। निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछने पर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर फोर्थ होगा आपका, कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करने पर। जो हिंदी है वही हिंदी नहीं चाहते, वही हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते। तो इसी बात का फादर कामिल बुल्के को बहुत ही ज़्यादा दुख था। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता है। तो अब यहाँ पर आपका जो घ का आंसर है, जो किसी चमकते हुए जुगनू में जन्मती हो। अब बच्चों जुगनू की बात तो कहीं करी ही नहीं गई। जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो, ठीक है, ये बात यहाँ पे करी गई थी, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। और जो किसी बड़े तारे से जन्मती हो, यहाँ पे ये वाली बात भी नहीं थी, जो किसी भयानक आग से जन्मती हो। तो मैं आपको वैसे बता दूं, उसका आंसर है जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। ठीक है, मैं इसका आपको ट्राई करता हूँ, इसमें ढूंढ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी कहीं लिखा हुआ था, ये रहा, देखो आपको दिख रहा है, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। ठीक है, तो ये हमें, ये सारी चीज़ें हमें गद्यांश से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला घ का आंसर क्या हो जाएगा? जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। अब इसके बाद ड, हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। यह कथन फादर बुल्के ने कब बोला था? तो देखो यहाँ पर, जब फादर की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, नहीं, जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तब उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये हमारा, जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो ये चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ड का आंसर सेकंड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है सारे आंसर्स आपके इधर ही हैं। तो ये देखो, ये जब हर मौत दिखाती है जीवन की वो नहीं रहा, तो यहाँ पे जब ही ये बात बोली थी, तो लेखक को मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही थी। तो ये फादर के शब्दों से झड़ित विरल शांति भी है। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे आंसर्स बच्चों आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। आपकी काफ़ी आसान सी वर्कशीट थी ये। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।